हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे खुश। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो आज की स्टोरी है वो जनकपुर रमदाह नदी की है, जहां लोग जगह जगह से घूमने जाते हैं और आए दिन वहां कोई ना कोई हादसा ज़रूर होता रहता है। यहाँ तक कि रमदाह नदी में कितनों की मौत हो चुकी है और इसकी खबर न्यूज़ के ज़रिए से हमें मिलती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। और आज की जो स्टोरी है वो भेजी है हमें सूरज भाई ने, और वो छत्तीसगढ़ से है। सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। छत्तीसगढ़ के रमदाह नदी के बारे में मैं काफ़ी कुछ सुना था कि वहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है और वो एक रहस्यमयी जगह है और न जाने वहाँ कितने राज दफन हैं। तभी मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, वहाँ घूमने का। मेरा वहाँ जाने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था वहाँ के बारे में जानना कि आखिर वहाँ क्या है, वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग वहाँ मरते हैं, और कुछ ना कुछ वहाँ ज़रूर है। बस यही जानने के लिए मैं चाहता था कि मैं वहाँ एक बार घूमने की नीयत से ज़रूर जाऊँ। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं दिल्ली में पला बड़ा, तो मुझे भूत प्रेत पर यकीन कभी नहीं हुआ। और रमदाह नदी के बारे में जब हम सुनते हैं तो यही सब कुछ सुनने को मिलता है। मैं अपने 3 दोस्त दीपक, साहू और पंकज के साथ नया साल मनाने के लिए निकल पड़ा। हम चारों दोस्त करीब 3 बजे रमदाह नदी पहुंचे। करीब 5 बजे तक हम खाना पीना तैयार किए और इधर उधर घूमते रहे। सबका कहना था कि हम 6 बजे के अंदर अंदर यहाँ से निकल चलेंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद ना ही वहाँ कोई रुकता है और ना ही रुकने का कोई मकसद बचता है, क्योंकि 6 बजे के बाद ही जो कुछ होना होता है तभी होता है। जब 6 बजते हैं तो वहाँ सब लोग, एक भी शख्स वहाँ नहीं रहता है। हर शख्स वहाँ से निकल पड़ता है। पर मेरा तो कुछ और मकसद था। तो मैंने सबसे कहा, देखो यार, एक तो कभी आना नहीं होता और तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो, कुछ देर तो रुको। इतने में दीपक बोला, देख सूरज, इस जगह के बारे में सब जानते हैं कि ये एक भूतिया जगह है और यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुझे रुकना है तो शौक से रुक, हम 6 बजे निकल जाएंगे। तभी साहू ने कहा, देख, यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं और सिर्फ हम 4 बाकी हैं। चलो जल्दी से खाना खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। उन तीनों को मनाना शायद मुश्किल था, तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है, खाना निकालते हैं और खाते हैं और निकलते हैं। खाना निकालते निकालते 5:30 बज चुके थे और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। हमने अपनी अपनी लाइट्स ऑन कर ली। हम खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक एक भयानक आवाज़ आई, एक डरावनी आवाज़, एक चीखने की आवाज़। वो इतनी डरावनी आवाज़ थी कि हम सब उस आवाज़ से कांपने लगे। उस आवाज़ को सुनकर हम खड़े हो गए। मैंने कहा, चलो चल कर देखते हैं। हम चारों उधर की तरफ आगे बढ़े और अपनी टॉर्च उधर मारी तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। हम जब अपनी जगह पर आए तो ये देखकर हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। हमारी प्लेट में एक भी निवाला खाना नहीं था, यहाँ तक कि जिसमें हम खाना बनाए थे उसका खाना भी गायब था। जबकि हम चारों सिर्फ 1 मिनट के लिए ही उस आवाज़ की तरफ गए थे। हम ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी दीपक ने कहा, सूरज, चल निकलते हैं यहाँ से, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ हमारे अलावा भी कोई ना कोई है। अब मैं भी काफ़ी डर चुका था, बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं वहाँ जाकर कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी, पर ये देखना छोड़ो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मेरे अलावा जो मेरे दोस्त थे वो और भी ज़्यादा डरे हुए थे। मैंने कहा, तो ठीक कह रहा है, चलो चलते हैं। हम सब सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि एक झाड़ी इतनी ज़ोर से हिली जैसे उसे कोई पकड़कर हिला रहा है, और उसी झाड़ी की तरफ से कोई एक बड़ा सा पत्थर मारा जो हमारी गाड़ी को जाकर लगा। हम में जितनी ताकत थी उतनी ताकत से हम भागना शुरू किए, पर हम भाग तो रहे थे पर पहुंच नहीं पा रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे हम वही के वही हैं। तभी उस झाड़ी की तरफ से 2 हाथ निकले और वो हाथ इतने डरावने थे कि देखकर सबकी हालत बदली हो गई थी। वो हाथ धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था और हम भागे जा रहे थे, पर भाग नहीं पा रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सबकी हालत देखकर कुछ पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे वो हाथ पीछे जाने लगा और हम धीरे धीरे आगे। फिर हम गिरते पड़ते अपनी गाड़ी तक पहुंचे और इतनी स्पीड गाड़ी भगाई जैसे बंदर की पूंछ में आग लग गई। फिर हम घर पहुंचकर सुकून से खाना तो खाए, पर नींद तो समझो गायब ही हो गई थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है कि वहाँ और कोई भी है, वहाँ और भी बहुत सी ताकतें हैं, वहाँ बहुत से राज ऐसे हैं जो आज भी दफन है। वहाँ के बारे में कोई नहीं जानता, बस जो भी उस जगह पर जाता है वो वापस नहीं आता है। हमारी हालत ठीक थी, हम भागना चाहे, हम निकलना चाहते थे, इसलिए निकल पाए। हम अपनी पूरी ताकत लगा दी वहाँ से निकलने, इसलिए हम वहाँ से निकल पाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी। मेरी आपसे गुजारिश है कि रमदाहा में कभी रात में न रुकें, क्योंकि वो जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। तो दोस्तों, ये थी सूरज भाई की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्योंकि आपके इस एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं फिर किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।